डायपर के हर पैकेट के ऊपर उसका साइज, उसका वेट लिखा होता है। वो डायपर का वेट नहीं होता, असल में वो आपके बेबी का वेट है। अगर देखिए, अगर डायपर टाइट होगा तो बच्चा भी तंग होगा और बच्चे को रैश तो पक्के हैं। उसके बाद अगर डायपर लूज हुआ, खुला हुआ, तो डायपर लीक तो होगा ही। ये बहुत बड़ा मसला होता है। अक्सर लोग यहाँ पर स्मॉल साइज को जीरो कहते हैं और जो लार्ज साइज होता है उसको कहते हैं फुल साइज। ये हमारे लिए बहुत मसला होता है। वो लोग आकर कह देते हैं, अक्सर लोग जो देहात में रहने वाले हैं उनको पता ही नहीं होता है कि डायपर का साइज़ कौन सा होता है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सारिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायपर के साइज़ के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। डायपर का साइज़ कैसे बच्चों को फिट आता है, कौन सा डायपर का साइज़ हम अपने बच्चों को लगाएं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, अगर डायपर टाइट होगा तो बच्चा भी तंग होगा और बच्चे को रैश तो पक्के हैं। उसके बाद अगर डायपर लूज हुआ, खुला हुआ, तो डायपर लीक तो होगा ही। ये बहुत बड़ा मसला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बच्चे को कौन से साइज का हम डायपर लगाएं। वीडियो बहुत अहम है, एंड तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायपर के साइज को जज करने का, देखने का, परखने का तरीका कौन सा है। सबसे आसान तरीका यह है कि जब पहले दिन से बच्चे को डायपर लगाते आ रहे हैं, पहले दिन से बच्चे को न्यू बॉर्न का साइज लगेगा, अब लगाते आ रहे हैं रूटीन से, तो ये तो कोई इशू नहीं है। माएँ देखें, जो बच्चे की माँ होती है वो देख ले कि अब बच्चे को ये डायपर टाइट आ रहा है। देखिए, बच्चे का साइज़ बढ़ता रहेगा तो साथ साथ डायपर का साइज़ भी बढ़ेगा। ये 3-4 तरीके आपको बताऊंगा आज, आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बात करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जब पहले दिन से डायपर लगा रहे हैं तो देखते रहेंगे डायपर अब टाइट आने लग गया तो डायपर का साइज़ छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि बच्चे को जब डायपर लगाते हैं तो उसकी जो चेपी है, जो टेप है, वो अब थोड़ी टाइट होकर आ रही है, तो डायपर का साइज़ छोड़ दे। उससे बच्चा भी तंग होगा और बच्चे को रैश भी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है अगर डायपर टाइट होगा तो। अगर डायपर का साइज़ ठीक आ रहा है तो आप डायपर लगा कर कुछ चेक कर लिया करो। 2 उंगलियां डायपर के अंदर डाल के साइड से चेक कर लिया करें कि ये 2 उंगलियां डायपर के अंदर इजीली जा रही हैं तो फिर ठीक है। अगर नहीं जा रही तो फिर डायपर टाइट है। अगर ज़्यादा खुली जा रही हैं तो समझिएगा डायपर खुला है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि पहले दिन से जब डायपर लगाते हैं तो पता लग जाता है अब बच्चे को डायपर टाइट आने लग गया तो डायपर का साइज़ छोड़ दें। ये सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे पहला तरीका है डायपर का साइज़ चेक करने का। जिस तरह बच्चा बढ़ता रहेगा आप डायपर का साइज़ भी बढ़ाते रहा करें। बहुत सारे मेरे पास कस्टमर आते हैं, उनका बच्चा हो जाता है 4-5 महीने का और वो डायपर लगाते हैं न्यू बॉर्न। उनको पता ही नहीं होता कि इससे ऊपर डायपर का साइज़ लगाना है या नहीं लगाना, वो परेशान होते हैं। फिर आते हैं, यार डायपर तंग हो रहा है, बच्चे को रैश हो गया, डायपर ये हो गया, वो हो गया। सबसे आसान तरीका है बच्चे की माँ जो इस बात का ख्याल रखे कि डायपर का साइज़ साथ साथ बढ़ाते रहें। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर जो इसके साइज़ चेक करने का तरीका है वो भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर जब आपका बेबी न्यू बॉर्न था, आप उसको साइज़ लगा रहे थे 2 से 5 kg, 2 से 5 किलो वाला जो डायपर का साइज़ होता है, डायपर के हर पैकेट के ऊपर उसका साइज़, उसका वेट लिखा होता है। वो डायपर का वेट नहीं होता, असल में वो आपके बेबी का वेट है। अगर आपका बेबी का वज़न है, वेट है 2 से 5 के दरमियान, तो आप ये वाला साइज़ लगाएं 2 से 5 kg वाला। जब आप देख लें कि आपके बेबी का वेट, जो वज़न है, वो 5 किलो हो चुका है, 5 kg हो चुका है, तो फिर आपने ये साइज़ छोड़ देना है। आपने जाकर लेके आना है स्मॉल साइज़। स्मॉल पे लिखा होता है 3 से 6 kg। तो अगर आपका बेबी 4 kg का भी हो चुका है तो आपने पिछले वाला साइज़ का डायपर छोड़ देना है। आपने अगले साइज़ का डायपर लेना है, स्मॉल साइज़ आपने स्टार्ट कर देना है। ये भी एक बहुत आसान तरीका है। आपने अपने बेबी का वज़न देख लेना है, करवा लेना है कितना बेबी का वज़न, वेट है, तो उस हिसाब से आप डायपर का पैकेट भी लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके बेबी का वेट है 4 kg, तो जो डायपर है वो पहला न्यू बॉर्न होता है 2 से 5 और उसके बाद 3 से 6। तो आपने 3 से भी आपने अगला साइज़ ही स्टार्ट कर देना है। इस हिसाब से भी आपको पता लग जाएगा कि अपने बच्चे को कौन से साइज़ का डायपर हम लगवा सकते हैं। ये तो हिसाब हो गया एक थोड़ा सा ये इस वेट के हिसाब से, और पहला यह है कि रूटीन के हिसाब से आप डायपर लगाते जा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला बनता है हमारे लिए भी शॉप के ऊपर, और जो लोग आते हैं डायपर लेने के लिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी, हमारे पास लोग आते हैं, वो आकर कहते हैं जी सानो साइज़ दे दो, फुल साइज़ के पैम्पर दे दियो, 0 साइज़ के पैम्पर दे दियो। ये बहुत बड़ा मसला होता है। अक्सर लोग यहाँ पर स्मॉल साइज़ को 0 कहते हैं और जो लार्ज साइज़ होता है उसको कहते हैं फुल साइज़।
ये हमारे लिए बहुत मसला होता है। वो लोग आकर क्या देते हैं, अक्सर लोग जो देहात में रहने वाले हैं उनको पता ही नहीं होता है कि डायपर का साइज़ कौन सा होता है। मैं क्या क्या कर थक गया हूँ भाई। ज़ीरो साइज़ एक तो होता है न्यू बॉर्न, उसके बाद होता है स्मॉल साइज़। आपको न्यू बॉर्न चाहिए या स्मॉल साइज़, वो कहते हैं कि आसान हो ज़ीरो साइज़ ही दे दो। अब हम अपने हिसाब से पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे की उम्र कितनी है, आपका बच्चा 10 दिन का है, 5 दिन का है या महीने 2 का है। जब वो कहते हैं कि हमारा बच्चा 2-2.5 महीने का, फिर हम उसको देते हैं स्मॉल साइज़। ये भी सौखा तरीका है, झटका तरीका है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे का जो साइज़ है और उसकी उम्र है 2 महीने या 2.5 महीने, फिर उसको साइज़ आएगा स्मॉल साइज़। ये सौखा तरीका आपको बता रहा, साफ आसान लफ्ज़ों में। जब महीना 2 महीने या महीने से ऊपर 1.5-2 महीने का बच्चा हो जाए उसको स्मॉल साइज़ आएगा। जब 4 से 5वें महीने में बच्चा चला जाता है तो फिर उसको मीडियम साइज़ आएगा। साल का होने वाला है, साल का हो चुका तो फिर उसको लार्ज साइज़ आएगा। ये झटका तरीका है। ये तरीका कामयाब भी नहीं हो सकता क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो माशाल्लाह हेल्दी होते हैं, उनको जो है वो चौथे 5वें महीने में ही लार्ज साइज़ आ जाता है, आता है अक्सर लोगों को, अक्सर बच्चों को ये साइज़ भी आता है जिनके बच्चे माशाल्लाह हेल्दी होते हैं। अब अक्सर लोग जो देहातों में रहने वाले हैं वो जनाब सिर्फ ज़ीरो साइज़ से लेके लार्ज साइज़ तक ही डायपर लगाते हैं, उससे ऊपर उनको पता ही नहीं होता। वो ज़ीरो भी स्मॉल को कहते हैं, न्यू बॉर्न का भी उनको पता नहीं होता। देहातों में कहाँ न्यू बॉर्न साइज़ मिलता है, कोई नहीं मिलता। तो कोशिश करें डायपर अच्छा लगाएं, अच्छी कंपनी का डायपर लगाएं, बिल्कुल लो क्वालिटी का डायपर ना लगाएं। अच्छी डायपर का फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे को रैश भी नहीं होंगे और अच्छा डायपर एक बार लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम पे निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन बातों की समझ आ चुकी होगी। ये मैंने आखिरी जो तरीका बताया बहुत आसान है। जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल न्यू बॉर्न लगाएं, उसके बाद जब बच्चा 2 महीने का हो जाए तो स्मॉल, 4-5 महीने का हो जाए तो मीडियम, उसके बाद साल का बच्चा हो जाए तो आप अपने बच्चे को लार्ज साइज़ लगाएं और जब 2 साल का हो जाए तो एक्स्ट्रा लार्ज। उसके ऊपर जो है कई बच्चे 6 नंबर डबल एक्सल पर जाते ही नहीं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वॉशरूम खुद से जाना स्टार्ट कर देते हैं। डबल एक्सल साइज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है, एक्सल भी कम होता है, लार्ज तक ही अक्सर बच्चों की बस हो जाती है। और जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, जो शहरों में रहने वाले होते हैं, एसी में रहने वाले होते हैं, साफ़ सुथरे घरों में रहने वाले होते हैं, वो डबल एक्सल भी यूज़ करते हैं, करवाते हैं लोग अपने बच्चों को। तो मैंने बहुत ही अच्छे और सादे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करने का फ़ायदा नहीं है, आपको समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बातें मैंने बहुत सादा अल्फाज में की हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।